इस पाकिस्तान जिसको हासिल करने के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गईं, इसका हुसूल कोई आसान ना था। आइए तारीख़ के औराक पलटते हैं, ज़माने के माहों साल पर एक नज़र डालते हैं। इस खित्ता अर्ज़ जिसे बरसगीर कहा जाता था कि सीने पर रक़्म हमारे आबा व अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों को देखते हैं तो दिल दहल जाता है। कैसी कैसी दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। आग और खून के दरिया को पार करके ही ये वतन अज़ीज़ हासिल हुआ। इन कुर्बानियों की दास्तानों को आज हम तसव्वुर की आंख से देख सकते हैं। 19वीं सदी के वस्त की बात है। बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार। मुगल बादशाह की अंग्रेज़ जो ताजिर बनकर सबसे पहले बरसगीर में दाखिल हुए, बादशाह से तिजारत की इजाज़त मांगने लगे, जिसमें वो कामयाब हो गए। मुसलमानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ राज अपने कदम मजबूती से जमाने लगा। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया। बरसगीर के मुसलमानों के लिए मुश्किल वक्त का आगाज हो चुका है। मुसलमानों के साथ रहने वाले हिंदू भी आंखें बदलने लगे हैं। हिंदुओं ने अंग्रेजों के साथ गठजोड़ कर लिया। ऐसे में मुसलमानों को शिद्दत से एहसास होने लगा कि इस बरसगीर में जहाँ कभी उनका तूती बोलता था, अब वो बिल्कुल तन्हा हो गए हैं। यही वक्त था जब मुसलमानों में दो कौमी नज़रिए की सोच परवान चढ़ी, जो आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ने लगी। जब मुसलमानों ने आज़ादी की जिद्दोजहद शुरू की तो खुदा ने भी उनकी खूब मदद की और ऐसे रहनुमा आगे बढ़े जो इस डूबती हुई कश्ती को संभालने और किनारे से लगाने के लिए कमर बस्ता हो गए। मुसव्विरे पाकिस्तान सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया और उन्होंने खुतबा इलाहाबाद में मुतालबा किया कि मशरिकी और मगरिबी रियासतों में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, अलग मुल्क का दर्जा दिया जाए। उनके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए और मुतालबे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने साथियों और मुसलमानों को एक झंडे तले इकट्ठा किया और फिर मुसलमानों ने
मिलकर नारा लगाया कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। बिल आखिर वो मुबारक दिन आ गया जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नए इस्लामी मुल्क के तौर पर उभरा। जब शहर लाहौर में हर तरफ आग के शोले भड़क रहे थे, और मुसलमान एक खास ऐलान के इंतजार में थे। रेडियो नशरियात जारी थी। तारीख 13 अगस्त 1947, वक्त रात 11 बजे। ये ऑल इंडिया रेडियो है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 जब घड़ियाल ने 12 बजे का अलार्म बजाया तो इस वक्त ऑल इंडिया रेडियो से ZA बुखारी ने पाकिस्तान बनने का ऐलान किया। तारीख 14 अगस्त 1947, वक्त रात 12 बजे। ये रेडियो पाकिस्तान है। आप सबको पाकिस्तान मुबारक हो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क के तुलो अर्श में खुशी की लहर दौड़ गई। बिल आखिर वो घड़ी आ गई जिसका तमाम मुसलमानों को शिद्दत से इंतजार था। बुरे हालात और सफ़र की मुश्किलात का सामना करते हुए निहायत जुर्रत और इस्तक़लाल से हिजरत की। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो पाकिस्तान के पास कुछ भी न था, मगर अजीम रहनुमाओं और बहादुर कौम ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे की खूब मदद की और फिर वतन की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। जिंदगी के तमाम शोबों में के हर मैदान में लड़के और लड़कियां अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मौल्लिम हो या फिर तालिबे इल्म, वो तिब का मैदान हो या फिर इंजीनियरिंग का मैदान, टेक्नोलॉजी का मैदान हो या फिर वकालत का, या फिर वो फौज का शोबा ही क्यों ना हो, हर कोई मेहनत से अपने अपने शोबों में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी दुआ है कि मेरा खुदा हमेशा मेरे वतन पर मेहरबान रहे। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो।